हेलो दोस्तों, आर्यन सिविल क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं यशवंत भारती रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को लेकर मैं फिर से आपके सामने आया हूं। आइए हम ब्लड रिलेशन देखते हैं। कल हम ब्लड रिलेशन पढ़े थे तो उसमें आपको हम केवल लगाने की विधि बताए थे। उसमें कुछ 4-5 हम प्रश्न कोडेड द्वारा समझाए थे। उसके बाद उसमें बच गया था फोटोग्राफ द्वारा। आइए कुछ हम फोटोग्राफ के प्रश्नों को देखेंगे और उस प्रश्नों को रिवीजन करेंगे कि कैसे लगाया जाता है, ताकि हमारा रिवीजन और प्रश्नों से मिलाकर अत्यधिक हो। आइए, सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि जीरो गैप से शुरू किया जाता है, यानी स्वयं की पीढ़ी से आपका शुरू किया जाता है। यानी आपसे इसमें मैंने बताया था कि ऐसा संबंध जिसमें बराबरी का संबंध होता है उसे हम जीरो गैप रिलेशन कहते हैं। यानी इसमें भाई बहन, पति पत्नी इसमें आते हैं, या फुफेरा भाई या ममेरा भाई इत्यादि जितने भी बराबरी का संबंध होता है उसमें लाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था वन गैप रिलेशन में मैंने आपसे बताया था कि ऐसा संबंध जिसमें एक पीढ़ी का अंतर हो, जिससे मैंने आपसे बताया था कि पुत्र या पुत्री तथा माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी इत्यादि से लिया जाता है। इसमें मैंने बताया था कि हमेशा आपके गार्जियन ऊपर होते हैं और लड़का या लड़की उनके नीचे, यानी एक तीर से मैंने बताया था कि ऐसे जो है कि आपको दर्शाया जाता है। आपका तीसरा मैंने बताया था टू गैप रिलेशन में मैंने आपसे बताया था कि पौत्र या पौत्री और दादा दादी, नाना नानी इत्यादि से लिया जाता है। यानी आपका संबंध और आपके नाना से या दादा से या दादी से लिया जाता है। इन्हीं के आधार पर हम प्रश्न आपको कल 5 बताए थे। आज फिर उन्हीं प्रश्नों को दोहराया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें आपको कल मैं बताया था कि अगर भाई बहन का रिश्ता दर्शाया जाए, जैसे मैंने आपसे बताया था कि ए बी का भाई है, तो इसको दर्शाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ए प्लस होगा और इसके बीच में बराबर का सिंबल लगाया जाएगा और ऐसे, यानी ये बताएगा कि इनके बीच जो संबंध है वो बराबर यानी भाई का है या बहन का है। दूसरा मैंने बताया था कि ए बी की पत्नी है, तो इसको मैंने बताया था कि ए माइनस लगाइए और बराबर कर बी प्लस और दोनों तरफ से तीर का इंगित लगा दीजिए। यानी इससे ये पता चलेगा कि इनके बीच जो संबंध है वो पति और पत्नी का है और इसमें दोनों का जेंडर कंफर्म होगा। अगला मैंने आपसे बताया था कि यदि आपका दे दिया जाए कि ए बी का पिता है, तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, यानी ए प्लस यानी ऊपर होगा और बी नीचे। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि ए बी का दादा है, इसको भी मैंने आपसे बताया था ये 1 गैप में आता है और ये 2 गैप में आता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ए दादा होगा, इनका कोई ना कोई लड़का होगा, तभी उनका लड़का या लड़की बी, यानी बी जो है ए को दादा। आइए अब प्रश्नों पर हम चलते हैं। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें दिया गया है एक्स वाई का भाई है, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, तो बी वाई का कौन है, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको जो बताया है विधि लगाने के लिए, उसी विधि पर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है कि एक्स भाई होगा किसका, वाई का। बी ए का भाई है, तो इसमें कोई संबंध नहीं मिल रहा है, तो आप इसको कहीं लगाइए, यानी बी ए का भाई है, तो आपका ऐसे लगेगा।
लेकिन ए एक्स की माँ नहीं है। लेकिन जो दिया गया है कि लेकिन ए एक्स की माँ है, तो इसको तुरंत नीचे ले जाइए और इसको ऊपर, तो ए माँ होगी लेकिन किसकी? एक्स की। तो आप एक्स को नीचे और यहाँ पर आप वाई को लिखेंगे और इसको आप हटा देंगे और देखिए आप रिश्ता जोड़िए। आपका हो गया, आपका दिया है एक्स वाई का भाई है तो एक्स वाई का भाई है, बी ए का भाई है तो बी ए का भाई है, ए एक्स की माँ है तो आपका दिया गया है ए एक्स की माँ है। तो बताना है कि बी वाई का कौन है, यानी जो बी है वो वाई का कौन है। तो आप ये समझिए कि ये दोनों इनको माताजी और माताजी के ये भाई हैं। तो चूँकि आप ये समझिए कि ये दोनों इनको माँ तो इनको मामा कहेंगे और ये दोनों भांजा या भांजी। भांजी हम इसलिए भांजा या भांजी बोल रहे हैं क्योंकि वाई का जेंडर कंफर्म नहीं है, ये केवल भांजा होगा, लेकिन वाई जो है भांजा या भांजी। तो जो पहले दिया है यानी बी वाई का कौन है तो आप मामा लगाएंगे, यानी विकल्प आपका ए सही होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरे प्रश्नों पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का भाई है, तो एक्स जेड का कौन है ये आपको बताना है। तो आप लगाइए, वैसे ही लगाएं जैसे पीछे लगाया गया है। एक्स वाई का भाई है तो एक्स भाई यानी प्लस होगा, वाई आपका बराबर। उसके बाद फिर चलिए, वाई जेड की पत्नी है, यानी वाई जेड की पत्नी है तो ये माइनस और जेड को प्लस रख कर इनको दोनों तरफ से तीर इंगित करा दीजिए, ताकि इससे ये पता चलेगा कि इनके बीच जो संबंध है पति और पत्नी का और इनके बीच जो संबंध है वो भाई और बहन का। आगे आप चलिए, डब्लू जेड का भाई है, यानी डब्लू तो भाई है लेकिन किसका है? जेड का। अगला दिया गया है, आपका प्रश्न पूछा गया है कि एक्स जेड का कौन है। तो आप मिलाइए, ये दोनों आपस में भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई और बहन हैं और इनके बीच जो संबंध है पति और पत्नी का है। तो आप ये दोनों इन जो है इनको साला, क्योंकि ये जो है एक्स जो है एक्स की बहन से इनकी शादी हुई है तो ये बहनोई और बहनोई के ये भाई हैं तो ये भी बहनोई लगेंगे, इसलिए ये दोनों के एक्स साला। तो इसलिए आपका प्रश्न पूछा गया है कि एक्स जेड का कौन है, तो आप आंसर देंगे साला, यानी बी आपका आंसर होगा। आइए हम तीसरे प्रश्न पर चलते। आइए तीसरा हम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के यल का पति है, तो यल वाई का कौन है। तो आप ठीक उसी प्रकार लगाएं। आपका दिया गया है एक्स वाई की बहन है तो तुरंत आप ऐसे लगाएं, यानी एक्स माइनस होगी और बराबर करके वाई को रखिए। अगला दिया गया है कि वाई के की पुत्री है तो थोड़ा सा इसको नीचे आप लिखिए। आपका दिया गया है एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस एक्स के ऊपर माइनस और बराबर करके वाई रखिए। आपका दिया गया है कि वाई के की पुत्री है तो वाई चूँकि नीचे होगी और के ऊपर। अब ये दोनों संतान होंगे किसके? के। लेकिन के का जेंडर कंफर्म नहीं है, वो माता भी लग सकती हैं और पिता भी लग सकते हैं। आगे चलिए, आपका कंफर्म होगा के यल का पति है। अब देखिए आ गया, के जो है पति है लेकिन किसका है? यल का। तो अब इनके दोनों तरफ से तीर का इंगित करा दीजिए और इनको माइनस, और ये आपस में पति और पत्नी, ये दोनों इनको पिताजी और इनको माताजी कहेंगे। तो देखिए क्या प्रश्न में पूछा गया है, आप तुरंत प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आपका दिया गया है यल वाई का कौन है, तो यल वाई की माता हैं, तो आप आंसर माता देंगे। देखिए कितना इससे आपका आसानी पूर्वक से लग सकता है और लगाने की विधि बहुत ही ये सुंदर है। आप जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको जल्दी लगाने की जो है कि सुचारू रूप से
जो है कि प्रश्न बहुत तेज़ी से आप हल कर सकते हैं और इसी विधि से ही लगाया जाता है। और दूसरी बात, जो भी चीज़ अगर आपको लेना होगा अपने पर ही रिश्ता लेकर लगाइए। देखिए आपको बहुत जल्दी जो है कि रिलेशन आएगा और इस पर रखते जाइए, रखकर आप नीचे से रिलेशन को जोड़ते जाइए, आपका आंसर। लेकिन हाँ, चूँकि ये सिंबल आप जो है छोड़िए मत और समझते रहिए कि दोनों तरफ से लगा देने से पति पत्नी और बराबर लगा देने से भाई, और इसके ऊपर 1 गैप होता है। आप जो है कि आप बराबर दर्शाएंगे तो आपका भाई या बहन, और अगर बराबर करके दोनों तरफ से जो है कि तीर का निशान लगा देंगे तो पति और पत्नी का होगा। अगर आप ऊर्ध्वाधर ऐसे लगा देंगे खड़ी पाई जैसा तो आपका पति और पुत्र और पिता या माता या पिता, यानी ये आपका 1 गैप को दर्शाता है, यानी प्रथम पीढ़ी को दर्शाता है। आइए अगले हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है, तो बी का यस से क्या संबंध है। इस बार हम विकल्प नहीं दिए हैं, बिना विकल्प से आपको लगाना है। तो आप देखिए इसको फिर से मिलाइए, ए और बी बहनें हैं तो बराबर से, मैंने बार बार बोल रहा है कि जब भी भाई बहन आ जाए आप बराबर से उन दोनों अक्षरों के बीच जो प्रतीक होगा वो बराबर होगा। तो ये बहनें हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। आर और यस दोनों भाई हैं, तो आर और यस दोनों भाई हैं। अब इन दोनों को जोड़ने का काम ये है, ए की पुत्री आर की बहन है, यानी देखिए ए की कोई पुत्री है वो आर की बहन है, तो इसका मतलब कि इसके बराबर पे आएगा और इनको इनके ऊपर कर दीजिए, यानी ए माइनस बी माइनस और इनको ऐसे, यानी ये तीनों संतान ए के, क्योंकि भाई आर की ये बहन है और ये पुत्री लग रही है ए की, तो इसका मतलब कि ये तीनों संतान होंगे ए के, और ये बी जो है ए की बहन है, तो ये तीनों इनको माताजी और माताजी के बहन को मैं कल बताया था कि क्या बोला जाता है। यदि माताजी की कोई भाई है तो उनको मामा, बहन है तो मौसी, तो ये मौसी होंगी, इन तीनों की ये मौसी होंगी और ये तीनों की ये माता। तो ये क्या पूछा गया है, आंसर दीजिए। तो बी का यस से क्या संबंध है, तो बी का यस से पूछा गया है, तो मैंने आपसे बता दिया कि आपका इन तीनों की ये मौसी होंगी, तो आप आंसर में मौसी देंगे। आइए पांचवें प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी के साथ क्या संबंध है। तो आप लगाइए और लगाकर देखिए कितना जल्दी आपका आएगा। आप उसी विधि से लगाएं, बी की बहन है ए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा प्रश्न कैसे दिया है, आप घबराइएगा मत, बी को आप बहन मत बनाइएगा। देखिए लिखा है कि बी की बहन है ए, तो ये पर माइनस लगाइएगा, ताकि बी पर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा, इसमें जो कंफर्म होगा ए का कंफर्म होगा, क्योंकि दिया गया है कि बी की बहन है ए। आगे चलेंगे, सी का भाई है बी। अब देखिए सी का भाई है बी, और बी तो भाई है लेकिन किसका, सी का। आगे चलेंगे, डी का पुत्र है सी। अब देखिए डी का पुत्र है तो इनके ऊपर डी को रखिए, और इनका जेंडर अभी कंफर्म नहीं होगा। तो ये पूछा है कि ए का डी के साथ क्या संबंध है, यानी ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो आप आंसर में पुत्री देंगे। अगर यही घुमा कर प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि डी ए का कौन है, तो आप यहाँ पर प्रश्न बदल जाएगा, और आपका बदल गया तो उत्तर भी आपका दिया जाएगा। अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो माता या पिता होगा, माता या पिता होगा, इसी प्रकार लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न यानी अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आपका यही फोटोग्राफ द्वारा है।
आपका दिया गया है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। तो आप लगाइए यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति और इनके तरफ एक इशारा करते हुए स्त्री बोल रही है, तो यहाँ पर आप ऐसे स्त्री ये इनके बारे में ये बता रही हैं और कह रही हैं कि जो वह व्यक्ति है वह मेरी माँ के, तो यहाँ पर इनके ऊपर माँ इनका लिखिए, यानी इनकी माँ का ये इकलौता पुत्र है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में, यानी ये दोनों संतान इन्हीं के हो रहे हैं, तो ये आपस में भाई बहन का रिश्ता जोड़ा जाएगा। तो आपका पूछा गया है कि स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, तो आप आंसर देंगे बहन का। ऐसे ही आपका फोटोग्राफ द्वारा में लगाया जाता है। आइए आगे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहती है इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर हैं, तो रजनीश का सरिता से क्या संबंध है। तो आप बनाइए, आपका यहाँ पर आप रजनीश लिखिए और इनके तरफ इशारा करते हुए सरिता कहती है, यहाँ पर आप सरिता लिखिए। जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे आप इनको दर्शाते जाइए। कह रहा है कि इनके इकलौते पुत्र, यानी इनका एक इकलौता पुत्र होगा, पुत्र के दादा, यानी इनके पुत्र के दादा, तो यहाँ पर इस पुत्र के ये दादा होंगे, दादा मेरे ससुर हैं, यानी सरिता के ये ससुर हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इकलौता पुत्र नहीं कहा है, इसलिए ये दोनों आपस में पति पत्नी भी हो सकते हैं या रजनीश सरिता का देवर भी लग सकता है, इसलिए आपका पति या देवर ये विकल्प होगा। अगर विकल्प नहीं दिया है और पूरा विकल्प दिया है तो आप अगर दोनों दिया है तो आप इनमें से कोई मारे, या दोनों दिया है या करके तो उसको लीजिए। लेकिन इनका ये चीज़ है कि आपका पति नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इकलौता कहा होता तब तो आपका पति का रिश्ता होता। अगर ये इकलौता नहीं कहा है तो आपका देवर भी लग सकता है और पति भी लग सकता है, इसलिए आपका आंसर डी होगा। आइए हम दो प्रश्न देते हैं और आप कमेंट में उसको उत्तर दीजिए और बताइए कि यह कैसे लगता है या कौन सा आंसर होगा, आप कमेंट में ज़रूर दें। आइए हम प्रश्न देते हैं। इन प्रश्नों का आपको कमेंट में उत्तर देना है। आपका दिया गया है प्रश्न, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताइए कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है। आपका विकल्प दिया गया है नाती, भतीजी, चाचा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा आपका प्रश्न दिया गया है, अंजलि सुलोचना से कहती है कि तुम्हारी माता मेरे मामा की बहन है, परंतु वह मेरी माँ नहीं है। तो सुलोचना के पिता का संबंध अंजलि के साथ किस प्रकार का होगा, मौसा, मामा, चाचा, पिता। ये दो प्रश्न आपको दिया गया है और कमेंट में ज़रूर उत्तर आप दें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर या कमेंट के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा।